हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है कि जितना हमारे पास बाहर से आया, ठीक है, उससे ज़्यादा हमने बाहर दिया। सिंपल वर्ड्स में एक कंट्री में जितने भी बाहर से पेमेंट्स आई उससे ज़्यादा अगर वो पेमेंट कर देती है बाहर, तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में रिसीट्स आर लेस देन पेमेंट्स। ठीक है, अब इसको सिंपल वर्ड्स में तो बता दिया, अब इंग्लिश में अगर आपको 1 मार्क 2 मार्क में लिखना है तो कैसे लिखोगे? अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट अकर्स व्हेन अ कंट्रीज टोटल पेमेंट्स अब्रॉड एक्सीड्स इट्स टोटल रिसीट्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। एक कंट्री को जितनी भी बाहर से पेमेंट आएंगी वो कम होंगी और जितना एक कंट्री बाहर पेमेंट्स करेगा वो ज़्यादा होंगी। इस सिचुएशन को बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होना कहते हैं, या फिर इसको अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी कहा जाता है या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहा जाता है। समझ की बात? तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो, उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको घाटा हो, क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा होता है तो उसकी इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है, अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।